बाघ और शेर की लड़ाई। एक जंगल में बाघ राजा और शेर राजा मिलकर रहते थे। वैसे तो वे दोनों अपने आप अलग अलग शिकार करने जाते। बाघ और शेर के आने की आहट से ही पहचान कर बाकी के सारे जानवर उनके हाथ ना आते हुए बच के भाग जाते। कहीं दूर कोई जानवर दिखने पर भी दोनों राजा बूढ़े होने के कारण उतना शिकार नहीं कर पाते और जितना मिलता है उतने में ही गुजारा करते थे। एक बार तो 10 दिन तक खाने के लिए शेर और बाघ दोनों को कुछ नहीं मिला। वे दोनों भूख से कांपने लगे। ऐसे समय में उन्हें एक छोटा सा खरगोश दिखी। तब शेर ने कहा, मित्र, हमारे अलग अलग शिकार करने से जानवर भाग रहे हैं। इस बार मिलकर दोनों तरफ हमला करेंगे। इसके लिए बाघ भी मान गया। दोनों तरफ से हमला करने पर खरगोश पकड़ी गई। इससे उनके खुशी का ठिकाना ही ना रहा। लेकिन शेर ने कहा, मिलकर शिकार करने की योजना पहले मुझे आई, तो पहले मैं ही खाऊंगा। शेर के ऐसे कहने पर बाघ को बहुत गुस्सा आया और कहा, उधर है एक छोटा सा खरगोश और पहले तुम खा जाओगे तो मुझे क्या बचेगा। दोनों ने मिलकर शिकार किया तो दोनों मिलकर ही खाएंगे। इसके लिए शेर नहीं माना। बाघ बात पे बढ़ गई। दोनों ने लड़ना शुरू कर दिया। ये पूरी लड़ाई पेड़ से छुपा हुआ एक लोमड़ी देख रहा था। पहले से ही बुढ़ापा, ऊपर से भूख से तड़पने लगे, तो वे दोनों ज्यादा देर तक नहीं लड़ पाएंगे करके वह समझ गया। लड़ाई कर कर के शेर बाघ थक के कमजोरी से नीचे बैठ गए। वही मौका देखकर लोमड़ी तेजी से आकर खरगोश को छीन कर भाग गया। बिना बांट कर खाए, लड़ाई करके मुश्किल से मिली हुई खाना भी छूट गई करके शेर और बाघ उदास हुए। इस कहानी की नीति है कि दोनों के बीच की लड़ाई में हमेशा किसी तीसरे का ही फायदा होता है। सोने के घड़े। विजयपुर नामक गांव में धर्म नाम का जमींदार रहता था। उनके पास राम और सोम नाम के 2 काम वाले थे। इतने सालों से वे दोनों उन पर ही निर्भर होकर काम कर रहे थे, इसीलिए वह जमींदार उनकी कुछ मदद करने की सोच रहा था। एक दिन उन 2 काम वालों को बुलाकर कहा, तुम लोग मेरे पास बहुत सालों से काम कर रहे हो। मैं अपने अपने पैरों पर खड़ा होते देख तुम्हारे बच्चे खुश होंगे। इसीलिए हमारे गांव की दक्षिण दिशा की खाली जमीन को तुम्हें दे रहा हूँ। तुम लोगों से जितना हो सके उतना लेकर खेती कर लो। इधर के पेड़ों और पत्थरों को हटाने में तो थोड़ा समय लग ही जाएगा। इसीलिए 5 साल तक तुम्हारा कर्ज भी माफ कर रहा हूँ। बोलकर जमींदार ने कहा। जमींदार के बातों से दोनों काम वाले बहुत खुश हुए और तुरंत गांव से दूर उस खाली जमीन में जाकर आजू बाजू में दोनों ही 2-2 गज की जमीन ले लिए। वहाँ के जमीन पर खराब पत्थर और पेड़ों को हटाकर साफ कर रहे थे और ऐसे ही धीरे धीरे खेती का काम भी शुरू करने लगे। एक दिन राम अपने जमीन की खुदाई कर रहा था। तब अचानक उसे एक आवाज से उसके हल को कुछ लगा और उसे बाहर निकालने पर वह सोने के 2 घड़े थे। उनमें बहुत सारे सोने के जेवर भी थे। बाजू के खेत में काम कर रहे सोम को बुलाकर पूरी बात बताया। तब तुरंत सोम ने कुछ सोचकर कहा, अरे राम, हमारे इतने सालों का मेहनत का प्रतिफल अब मिल रहा है। इसे हम दोनों मिलकर बांट के खुशी जीवन बिताएंगे। उसके लिए राम नहीं माना और कहा, ऐसे क्यों बोल रहे हो सोम? ये जमीन जमींदार जी की है। इधर मिली हर चीज पर उनका अधिकार है। ले जाकर उन्हें ही दे देंगे। पागल लगते हो। इन सोने के घड़ों के बारे में किसी भी नहीं पता, इसीलिए हम ही ले लेंगे। बोलकर सोम ने कहा, ठीक है, फिर आज रात तक सोच कर बताऊंगा। बोलकर उन्हें घर ले गया राम। राम पूरी रात बहुत सोचकर सुबह ही जमींदार के पास जाकर उन कीमती जेवरों को देकर खेत की ओर चल पड़ा। फिर राम को कोसता हुआ उसके जमीन में भी कुछ कीमती मिलेगा ही
करके ध्यान से धीरे धीरे जगह जगह सोम ढूंढने लगा। उसकी सोच के मुताबिक ही दोनों सोने के घड़े उसे भी मिले और सोम की खुशी का हद ही नहीं रहा। बाजू के खेत के राम को यह बात पता ना चले, इसका ध्यान रखा और उन्हें घर ले जाकर छुपा दिया। वह पूरी रात सोम को नींद ही नहीं आई। अगले दिन सुबह ही बिना किसी को खबर पड़े शहर जाकर उन जेवरों को एक बड़े सेठ को दिखाकर और वह सेठ ने उन जेवरों की जांच करके नकली है बोलकर नक्की कर दिया। अब ना कुछ कर पाते हुए उदास होकर घर आ गया सोम। अगले दिन ही जमींदार ने अपने घर राम और सोम को बुलाया। जेवरों से भरी उन सोने के घड़ों को मैंने ही उस जमीन में गाड़ा था। मेरी इस परीक्षा में राम सफल हुआ। मुझे धोखा देने की सोचने वाले सोम की जमीन भी राम को ही दे रहा हूँ। अब से वह पूरे 4 गज की जमीन पर ईमानदार से काम कर लेगा राम। बोलकर जमींदार ने जमीन के कागजात राम को सौंपे। जमींदार को धोखा देने की सोचने पर सोम को अच्छी सबक मिली। इस कहानी की सीख है कि दूसरों की चीजों पर बिना लालच किए ईमानदार रहना चाहिए। आलसी बेटे। एक गांव में राम नाम का एक अमीर किसान रहा करता था। उसके पास बहुत धन था, लेकिन वो फिर भी घमंडी नहीं था। वो हर किसी की मदद करता था। उसके 2 बेटे थे। एक का नाम शिवा था और दूसरे का नाम गोपी। वो दोनों कुछ काम नहीं करते थे। बैठकर खाने से पहाड़ों का खजाना भी खत्म हो जाता है। इसी तरह वो भी धीरे धीरे गरीब होता जा रहा था। दिन ब दिन वो बूढ़ा और कमजोर होता जा रहा था। उसे उन दोनों आलसी बेटों की बहुत फिक्र रहती थी और हमेशा उसी फिक्र में चिंतित रहता था। एक दिन वो उन दोनों को एक अच्छा सबक सिखाना चाहता था। जब हम अमीर थे तब इस गांव में चोरों का बहुत ज्यादा डर था। इसलिए मैंने कुछ सोने के सिक्के अपने खेत में एक घड़े में छुपाकर रख दिए थे। बहुत वक्त हो गया है ना, इसलिए मुझे याद नहीं आ रहा है कि वो कहाँ रखे हैं। तुम दोनों सारा खेत खोद दो और उस घड़े को बाहर निकालो। अब हमें उस सिक्कों की बहुत ज्यादा जरूरत है। बहुत खुशी से शिवा और गोपी खेत गए और सारा खेत खोदने लगे। कुछ देर बाद गोपी ने कहा, अभी तक हमने बहुत खोद दिया है, फिर भी हमें वो सोने के सिक्कों से भरा हुआ घड़ा नहीं मिला। शिवा ने जवाब दिया, जिधर खोदना बाकी है उधर ही होगा शायद। बिना ज्यादा समय गवाए जल्दी करते हैं। बहुत मुश्किल से उन्होंने सारा खेत खोद डाला, लेकिन उन्हें वो घड़ा नहीं मिला। वो वापस घर आकर अपने पिता को सब कुछ सुनाने लगी। मुझे लगता है कि घड़ा शायद चोरी हो गया है। अब जाने दो, तुम ही बताओ। एक काम करते हैं, तुम दोनों ने इतनी मेहनत से सारा खेत खोदा है ना, तो क्यों ना उसमें कुछ बीज डालकर फसल उगाई जाए। दिया था, इसीलिए उन्हें अब ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी सोचकर वो मान गए और बाजार जाकर बीज ले आए और उसे खेत में डाल दिया। कुछ दिन बाद बहुत अच्छी बारिश हुई, फसल भी बहुत अच्छी होने लगी। तब राम खेत आया और फसल देखकर उसे बहुत संतुष्टि मिली। उस साल खेती बहुत अच्छी हुई। उन्होंने सारी फसल काट दी और बारिशों में और बोरियों में डालकर घर ले आए। तब राम ने कहा, अपने लिए कुछ अनाज की बोरियां रख लो और बाकी के बाजार में बेच आओ। जैसा उनके पिता ने कहा, शिवा और गोपी ने बिल्कुल वैसा ही किया। सारी फसल बेचकर उसके पैसे अपने पिता को लाकर दे दिए। अपने बच्चों की पहली कमाई को देखकर वो बहुत खुश हुआ और कहने लगा, बच्चों, यही है वो सोने के सिक्कों से भरा घड़ा जो तुम दोनों मिलकर हर साल इस खेत से कमा सकते हो। तुम दोनों सुखी जीवन बिता सकते हो और हर किसी की मदद कर सकते हो। पिता की ये बात सुनकर बेटों को भी बहुत खुशी हुई। वो दोनों आलस छोड़कर अब हर साल इसी तरह फसल उगाकर धनवान होने लगे। जैसे वो पहले अमीर थे, अब वैसे ही अमीर हो गए थे।
और अपने पिता को गौरवशाली बना डाला था। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि मेहनत करेंगे तो ही फल मिलेगा।